हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आप सभी अपने प्यारे साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मुगलसराय एकेडमी पे। दोस्तों, अगर हम कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन में जो वोकैब है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। अगर स्पेशली इंग्लिश कंपटीशन की बात करें, वहाँ से वोकैब से प्रश्न ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। यू मे से दैट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। अगर हम देखें तो इंग्लिश में हमारा जो सबसे वीकेस्ट पॉइंट होता है वो वोकैब ही होता है। तो आपको यहाँ पर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक वोकैब का सेशन स्टार्ट किया है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं रूट वर्ड के माध्यम से कि हम किसी भी वर्ड को कैसे याद करेंगे या फिर उनका क्या क्या मतलब होगा, उसमें कौन से वर्ड प्रीफिक्स हुए हैं, कौन से वर्ड सफिक्स हुए हैं, इस पर हम सब चर्चा करेंगे। बस बशर्ते शर्त ये है, आप हमसे वादा कीजिए, अपने आप से वादा कीजिए कि आपको मेरे साथ साथ सीखते चलना होगा और उस वर्ड को मेरे साथ साथ बोलते चलना होगा। और मैं आपको से वादा करता हूँ कि उस वर्ड को मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझें कि रूट वर्ड क्या होता है। तो अगर हम रूट की बात करें तो रूट का मतलब है जड़। हम क्या समझेंगे? जड़। एक हमारा जड़ होगा, बेस होगा, इसी को पकड़ करके, इसी को आधार मानते हुए हम अपने ओरिजिनल वर्ड तक पहुंचेंगे। तो आइए क्या होगा, हमें कोई एक बेस वर्ड मिलेगा या हम बेस रूट जड़ लेकर के चलेंगे। तो उसमें क्या किया जाता है कि हम उसके आगे कोई वर्ड प्रीफिक्स कर दें या फिर हम उसी रूट वर्ड में कोई वर्ड पीछे सफिक्स कर दें। ठीक है, तो हमें इनसे बनने वाला एक नया वर्ड मिलेगा। मैं आप सभी लोगों को इस वर्ड का मीनिंग बताऊंगा, मीनिंग याद करवाऊंगा। तो आप समझिएगा कि रूट, ये जो रूट है, यह जो रूट हमेशा जितना भी हम वर्ड लेंगे सब में सेम रहने वाला है। बस मुझे करना क्या होगा, तो इसमें हम चाहें तो प्रीफिक्स कर दें या फिर हम चाहें तो उसमें सफिक्स कर दें। तो इनसे मिला करके हमें एक नया वर्ड मिलेगा, उसी का हम मीनिंग समझेंगे, मीनिंग याद रखेंगे। तो मेरे भाई, आपको बस यह देखना है कि वोकैब में हम लोग जो ये काम करने वाले हैं, ये काम करने वाले हैं, तो इन्हीं सभी का हम एक एक करके आगे हम बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम अपने पहले वर्ड को लेते हैं। हमारा आज का जो ये सबसे पहला रूट है, आइए हम देखते हैं। आज जो हमने रूट वर्ड लिया है उसका नाम है ग्राफ। ठीक है, आज का हमारा जो रूट वर्ड है वो है ग्राफ, या कहें तो ग्राफी। क्या होगा? ग्राफी। तो समझिएगा, आज का जो हमारा रूट वर्ड है वो है ग्राफ या फिर ग्राफी। ठीक है, जिसका मतलब होता है राइटिंग या लिखने से मतलब है, या कहें तो रिपोर्ट तैयार करना। क्या तैयार करना? रिपोर्ट तैयार करना या अकाउंट तैयार करना। अकाउंट तैयार करना। मेरे भाई, अगर हम देखें तो ग्राफी का कहीं कहीं मतलब स्टडी से भी मतलब है। ठीक है, तो हमने समझा कि आज का जो हमारा रूट वर्ड है वो है ग्राफ या फिर ग्राफी, जिसका मतलब है राइट मीन्स लिखने से मतलब है, या फिर कहें तो रिपोर्ट तैयार करना या फिर अकाउंट। तो आइए सबसे पहले हम लोग ग्राफ या ग्राफी रूट वर्ड को पकड़ करके एक एक करके हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यहाँ मीनिंग की। तो सबसे पहला जो हमारा वर्ड मीनिंग है वो है ऑटोबायोग्राफी। आप इसको मेरे साथ बोलते चलिए, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी की बात करें तो यह जो वर्ड है यह 3 वर्ड से मिलकर के बना है। किससे मिलकर के बना है? 3 वर्ड से। सबसे पहला तो है ऑटो, उसके बाद है बायो, फिर है ग्राफी। ठीक है, तो आइए हम इसमें देखेंगे किसका क्या मतलब है। ऑटो की बात करें तो ऑटो का मतलब है सेल्फ। क्या होगा? सेल्फ। और बायो मीन्स लाइफ, हिंदी में कहें तो जीवन। ग्राफी मीन्स राइटिंग, ग्राफी मीन्स राइटिंग। तो हम यहाँ समझेंगे ऑटोबायोग्राफी 3 वर्ड से मिलके बना है। सबसे पहला है ऑटो,
एंड द सेकेंड वन इज़ बायो एंड द थर्ड वन इज़ ग्राफी। अगर हम मिला करके बात करें तो यह एक लाइफ राइटिंग है। क्या है? लाइफ राइटिंग, जो किसके द्वारा लिखी जाएगी? तो स्वयं के द्वारा लिखी जाएगी, खुद के द्वारा लिखी जाएगी, उसे हम बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी। समझिएगा, ऑटोबायोग्राफी का मतलब है सेल्फ राइटिंग, सेल्फ लाइफ राइटिंग, मतलब हम कहेंगे हिंदी में आत्मकथा। क्या कहेंगे? आत्मकथा। तो आइए इसके बारे में हम एक लाइन लिख लेते हैं। क्या कहेंगे? टू राइट अबाउट योर सेल्फ। क्या लिखेंगे हम लोग? टू राइट अबाउट योर सेल्फ, या फिर कहें टू राइट अबाउट योर ओन लाइफ, अबाउट योर ओन लाइफ कह लीजिए, ओन लाइफ। ठीक है, तो हमने समझा ऑटोबायोग्राफी 3 वर्ड से मिलके बना है। सबसे पहला ऑटो, दूसरा है बायो, तीसरा है ग्राफी, जिसका मतलब होता है ऑटो मीन्स सेल्फ या स्वयं, खुद से, बायो मीन्स लाइफ, ग्राफी मीन्स राइटिंग। यानी कि ऐसी जीवन राइटिंग जो हम खुद से लिखें तो कहेंगे टू राइट अबाउट योर ओन लाइफ इज़ कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। आइए इसके बाद हम दूसरा वर्ड लेते हैं जिसको हम कहेंगे कैकोग्राफी। कैकोग्राफी। ठीक है, हम इसी रूट को लेकर के आगे आज बढ़ते चलेंगे। तो कैकोग्राफी यह जो वर्ड है यह भी 2 वर्ड से मिल करके बना है। सबसे पहला है कैको एंड द सेकेंड वन इज ग्राफी। पहला कौन सा है? कैको और दूसरा है ग्राफी। मेरे भाई, ग्राफी का मतलब यहाँ पर राइटिंग से मतलब है। क्या होगा? राइटिंग से मतलब है। और कैको मीन्स मेसी, कैको मीन्स मेसी, मेसी कहें या फिर अनक्लियर कहें या बेकार कहें तो मेसी का मतलब यहाँ पर यह हो जाएगा। तो हम यहाँ समझेंगे कैकोग्राफी 2 वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहला है कैको एंड द सेकेंड वन इज ग्राफी, जिसका मतलब होगा मेसी राइटिंग या कहें तो बेकार राइटिंग। क्या कहेंगे? बेकार राइटिंग। तो कैकोग्राफी का मतलब हुआ बेकार राइटिंग। तो आइए अब हम तीसरे वर्ड की बात कर लेते हैं। जो हमारा तीसरा वर्ड है उसे कहेंगे कैलियोग्राफी। तीसरा वर्ड है हमारा कैलियोग्राफी। आप अब तक अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि कैलियोग्राफी भी यहाँ पर 2 वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहला है कैलियो, दूसरा है ग्राफी। आप समझ रहे होंगे। ग्राफी का मतलब क्या है? हाँ, बोलिए क्या है? ग्राफी मीन्स राइटिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बोलेंगे? ग्राफी मीन्स राइटिंग, ग्राफी मीन्स राइटिंग। और कैलियो मीन्स व्हाट? कैलियो मीन्स ब्यूटीफुल, कैलियो मीन्स ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर। तो हमने समझा कैलियोग्राफी यह जो वर्ड है 2 वर्ड से मिलकर के बना है। सबसे पहले कैलियो जिसका मतलब होता है ब्यूटीफुल और दूसरा ग्राफी आप समझ चुके होंगे राइटिंग। तो इस वर्ड का मतलब हुआ, कैलियोग्राफी का मतलब हुआ अ ब्यूटीफुल राइटिंग। क्या हो गया? अ ब्यूटीफुल राइटिंग। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, आपको अच्छा लग रहा होगा। तो आप इन तीनों को नोट कीजिए या आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आप आराम से लिखिएगा। ठीक है, पहले आप देख करके एक एक करके समझ लीजिए। इसके बाद आइए हम देखते हैं। आइए अब हम चौथे वर्ड की बात कर लेते हैं। तो चौथा जो हमारा वर्ड है ये है बायोग्राफी। क्या है? बायोग्राफी। हाँ, आपकी मुस्कान हमें बता रही है कि इस वर्ड को देख करके आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे। तो आप मुझे यह समझाइएगा, आप मुझे यह बताइए कि बायोग्राफी कौन कौन से वर्ड से मिल करके बना है? वेरी गुड, वेरी गुड। सबसे पहला कौन सा है? बायो। और दूसरा वर्ड कौन सा है? ग्राफी। दूसरा कौन सा है? ग्राफी। तो आप बताइए कि बायो का मतलब अभी भी हम लोगों ने क्या देखा? तो लाइफ।
बायो का मतलब क्या देखा, लाइफ। मेरे भाई अभी अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी में हमने समझा था जो बीच का वर्ड था बायो, बायो का मतलब है लाइफ। तो वहाँ से हमने सीख लिया कि यह जो बायो है, बायो का मतलब हो गया लाइफ, और ग्राफी, ग्राफी का मतलब है राइटिंग। क्या हो जाएगा, ग्राफी का मतलब हो गया राइटिंग। हम कहेंगे बायोग्राफी मीन्स लाइफ राइटिंग। क्या कहेंगे, बायोग्राफी मीन्स लाइफ राइटिंग। सीधे सीधे अगर हम कहें तो अ रिटन अकाउंट, चलिए इसके बारे में आप लिखिए, अ रिटन अकाउंट ऑफ अ person's life written by someone else, someone else। क्लियर है बात। तो हम लोगों ने क्या समझा, बायोग्राफी दो वर्ड से मिलकर के बना है। बायो का मतलब है लाइफ, ग्राफी मीन्स राइटिंग। सीधे सीधे कहें तो लाइफ राइटिंग, लाइफ राइटिंग कहें या फिर कहें अ रिटन अकाउंट ऑफ पर्सन्स लाइफ। ये क्या है, एक पर्सन के बारे में लिखा हुआ दस्तावेज है, बशर्ते वो उसको किसी और ने लिखा हो। क्या हुआ, इसको किसी और ने लिखा हो। यह जो दोनों वर्ड है ना, ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी, इट्स दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप एसएससी की बात कीजिए, चाहे वो अब डिफेंस की कोई एग्ज़ाम है या कोई टीचिंग एग्ज़ाम है, जहाँ इंग्लिश के वोकैब सेक्शन से आता ही आता है अगर प्रश्न, तो यहाँ से ज़रूर प्रश्न बन जाते हैं। तो समझिएगा, बायोग्राफी दो वर्ड से मिल करके बना है। बायो मीन्स लाइफ, ग्राफी मीन्स राइटिंग, मतलब एक ऐसी लाइफ राइटिंग जो किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई हो। और ऑटोबायोग्राफी में क्या हुआ करता था, बोलिए बोलिए, वेरी गुड। हाँ, ऑटोबायोग्राफी में हुआ करता था ये कि हम अपनी लाइफ राइटिंग लिखेंगे और अपने स्वयं से लिखेंगे, खुद से लिखेंगे। मीन्स अ रिटन अकाउंट ऑफ माई ओन सेल्फ रिटन राइटिंग। ओके, तो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट वर्ड ले लेंगे 5 नंबर। 5th नंबर में हम कौन सा लेते हैं, आइए, एक है हमारे पास बिब्लियोग्राफी। क्या है, बिब्लियोग्राफी। इस वर्ड को आप देख लीजिए, ये क्या हो गया हमारा, बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी की अगर हम बात करें मेरे दोस्त, तो यह भी देखो, तो यह दो वर्ड से मिल करके बना है। सबसे पहला है बिब्लियो और दूसरा वर्ड है हमारा ग्राफी। तो आप अब तक अंदाज़ा लगा चुके होंगे, आपको याद हो चुका होगा। तो ग्राफी का जो मतलब है वह मतलब है राइटिंग से। किससे मतलब है, तो ग्राफी का मतलब यहाँ पर हो गया राइटिंग से। और हमारा जो ये बिब्लियो है, बिब्लियो का जो अर्थ होता है, इसका मतलब होता है बुक्स। क्या मतलब होगा, बुक्स। या फिर कहें सीधा सीधा तो बिब्लियोग्राफी मीन्स यह दो वर्ड से मिलकर के बना है। सबसे पहला तो बुक्स, और ग्राफी का मतलब हो गया राइटिंग। अगर हम सीधे सीधे कहें तो रिटेन लिस्ट ऑफ, आइए लिख लीजिए, रिटेन लिस्ट ऑफ बुक्स यूज्ड in a reporter book। ठीक है, हम क्या समझेंगे, बिब्लियोग्राफी दो वर्ड से मिलके बना है। बिब्लियो जिसका मतलब है बुक्स, और ग्राफी जिसका मतलब है राइटिंग, यानी कि ऐसी किताब जिसमें रिपोर्टर किताबों के बारे में बताया गया हो, उसके लिस्ट के बारे में बताया गया हो, तो हम उसे कहेंगे बिब्लियोग्राफी। तो आइए अब हम नेक्स्ट वर्ड की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेमोग्राफी। क्या है, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी आप इसे देखिए और देख करके बताइए कि यह किन किन वर्ड से मिल करके बना है। वेरी गुड, वेरी गुड।
वेरी गुड। पहला तो कौन सा हो गया, डेमो, और दूसरा कौन सा हो गया, ग्राफी। वेरी गुड। तो आइए हम देखते हैं, सबसे पहला है डेमो एंड द सेकेंड वन इज ग्राफी। ग्राफी का आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे क्या होता है, मतलब तो ये है राइटिंग से मतलब है, चाहे हम राइटिंग की बात कर लें इसमें, या फिर स्टडी की बात कर लें हम यहाँ पर, या फिर हम कहें तो रिपोर्ट तैयार करना या अकाउंट तैयार करना, इन सभी का मतलब ग्राफी से होता है। ठीक है, तो आइए हम समझेंगे ग्राफी का मतलब राइटिंग से लें या स्टडी से लेंगे। और ठीक है, यहाँ जो डेमो है, डेमो का मतलब होता है लोग, क्या होगा, हम कहेंगे पीपल और ह्यूमन। ठीक है, ये लोग से मतलब होगा, तो सीधा सीधा हुआ इसका मतलब डेमोग्राफी का मतलब हुआ स्टडी ऑफ ह्यूमन, स्टडी ऑफ पीपल कह लीजिए या फिर स्टडी ऑफ ह्यूमन कह लीजिए, दोनों यहाँ पर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। आइए आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। मेरे दोस्त, अब हमारा जो 7th वर्ड है वो है होमोग्राफी। होमोग्राफी भी आप देख करके अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि यहाँ पर भी हमारे पास 2 वर्ड से मिल करके होमोग्राफी बना है। तो होमोग्राफी की अगर हम बात करें तो वह 2 वर्ड से मिल के बना है, एक तो होमो हो गया, दूसरा ग्राफी। ग्राफी की बात करें तो ग्राफी का मतलब आप जानते हैं राइटिंग होता है, क्या होगा, यहाँ पर मतलब है राइटिंग से। ठीक है, और होमो का मतलब होता है सेम, कैसा होगा, सेम। तो हम क्या समझेंगे, होमोग्राफी का मतलब सेम राइटिंग, अर्थात ऐसे वर्ड, ऐसे स्पेलिंग्स जो कि सेम हो। ठीक है, ऐसा वर्ड मीनिंग जिसकी स्पेलिंग तो सेम हो, बशर्ते उनका मीनिंग अलग अलग हो। जैसे आप यहाँ ध्यान से एग्जाम्पल समझिएगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हमने लिख दिया, एक हो गया बाऊ, बाऊ का मतलब होता है हेयर, मीन्स बाल। एक हो गया बो, इसका मतलब क्या होता है, एक का तो हो गया हमारा बाल, और दूसरा वाला जो हमारा बाऊ है, दूसरा वाला जो हमारा बाऊ है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है एरो। क्या होगा, एरो कह लो या तीर धनुष कह लो। एक हो गया बाउ मीन्स हेयर, एक हो गया बो मीन्स तीर धनुष, तो ये हमारा हो गया। तो होमोग्राफ का मतलब हम क्या समझे, होमोग्राफ 2 वर्ड से मिल करके बना है। सबसे पहला होमो, दूसरा है ग्राफी। ग्राफी का मतलब है राइटिंग और होमो का मतलब है सेम। तो हम समझेंगे कि वो आइडेंटिकल मीनिंग में सेम होना चाहिए, दिखने में सेम होने चाहिए, बशर्ते उनका जो मीनिंग है, उनका जो मतलब है वो अलग अलग होना चाहिए। तो हम इसको क्या कह लेंगे, हम इसको कहेंगे वर्ड्स। आइए आप लिख लीजिए, वर्ड्स विथ आइडेंटिकल स्पेलिंग बट डिफरेंट इन मीनिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि होमोग्राफ 2 वर्ड से मिलके बना है, होमोग्राफी, ग्राफी मीन्स राइटिंग, होमो मीन्स सेम, यानी कि इनकी जो ये स्पेलिंग है, स्पेलिंग सेम होना चाहिए, बशर्ते दे आर डिफरेंट इन मीनिंग, उनका जो मीनिंग है वो अलग अलग होना चाहिए। तो यह क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा होमोग्राफी। क्या कहलाएगा मेरे भाई, होमोग्राफी। आइए हम नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कार्टोग्राफी। क्या होगा, कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी भी 2 वर्ड से मिलकर के बना है। सबसे पहला तो है कार्टो और दूसरा है ग्राफी। तो ग्राफी आप बताइए, वेरी गुड, ग्राफी मीन्स राइटिंग, वेरी गुड। और कार्टो मीन्स मैप, कार्टो मीन्स मैप। तो अगर हम सीधा सीधा बात करें तो कार्टोग्राफी मीन्स मैप राइटिंग, कार्टोग्राफी मीन्स मैप राइटिंग। आप खुद देखिए, कार्टो का मतलब है मैप, मैप नक्शा, और ग्राफी मीन्स राइटिंग, तो मैप राइटिंग। तो हम सीधा सीधा कहेंगे कार्टोग्राफी मीन्स आर्ट ऑफ मेकिंग
मैप, ठीक है। कार्टोग्राफी मीन्स आर्ट ऑफ मेकिंग मैप, मीन्स यहाँ पर कहें तो मैप बनाने की कला क्या कहलाती है, कार्टोग्राफी कहलाती है। तो आइए इसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अब हमारा जो नवा वर्ड है वो है सिस्मोग्राफ। क्या है, सिस्मोग्राफ, ठीक है। अगर हम सिस्मोग्राफ की बात करें तो यह भी देखिए दो वर्ड से मिलके बना है। आप इस वर्ड से शायद परिचित होंगे। सिस्मोग्राफ क्या होता है उसके बारे में शायद आप जानते रहे हो पहले से, बशर्ते अगर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं। आइए यहाँ पर हम देखते हैं। सिस्मोग्राफ भी दो वर्ड से मिलके बना है, एक तो है सिस्मो और दूसरा है ग्राफ से, ठीक है। दूसरा क्या है, ग्राफ से। मतलब तो सिस्मो का मतलब होता है अर्थक्वेक, सिस्मो मीन्स अर्थक्वेक, अर्थक्वेक मीन्स भूकंप, क्या कहेंगे, भूकंप। यानी कि सिस्मोग्राफ का मतलब हुआ भूकंप मापी से मतलब है। तो आप यह समझिएगा, एन इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। तो हम इसको क्या लिखेंगे, सिस्मोग्राफी दो वर्ड से मिलके बना है, सिस्मो प्लस ग्राफ। सिस्मो का मतलब है अर्थक्वेक, अर्थक्वेक कह लीजिए या फिर भूकंप कहिए, बात एक ही है। ग्राफ मीन्स रिकॉर्ड करना या फिर स्टडी करना। तो आइए हम इसके बारे में लिख लेते हैं। लिखेंगे एन इंस्ट्रूमेंट विच records the intensity of earthquake, ठीक है। सीधा सीधा समझिए, भूकंप मापी, भूकंप को मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। ओके, आइए इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है बैरोग्राफ। क्या है, बैरोग्राफ। बैरोग्राफ भी यह दो वर्ड से मिलके बना है। सबसे पहला है बैरो एंड द सेकेंड वन इज ग्राफ। ग्राफ मीन्स रिकॉर्ड मेंटेन करना और बैरो मीन्स इसका वेट कह लीजिए या प्रेशर कह लीजिए। यहाँ बैरो का दो मतलब है, एक तो उसके वेट से मतलब है, एक हम कहें तो उसके प्रेशर से मतलब है। यानी कि बैरोग्राफ एक ऐसा यंत्र होता है जिससे हम उसके भार और उसके दाब इन दोनों का हम लेखा जोखा रखते हैं या प्राप्त करते हैं, वो बैरोग्राफ कहलाता है। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप इसको अब एक कॉपी में लिख लीजिए, एक बार दो बार वीडियो को देखिए। देखने के बाद आप देखेंगे कि आपको एक एक वर्ड आसानी से याद हो चुके होंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है और आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।